अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, यूनिट नंबर 3 के। इसके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सिर्फ 2 न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए गए, न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 9 सॉरी बच्चों। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर 9 है। तो बच्चों अगर इसके दोनों न्यूमेरिकल्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, इसकी स्टेटमेंट आपने पहले गौर से पढ़नी है, देन आपने वीडियो को गो थ्रू करना है। वीडियो में हम जस्ट सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे। तो स्टेटमेंट का सिर्फ ओवरव्यू बता देता हूँ गिवन डाटा की हद तक, कि स्टेटमेंट में वो कहता है कि एक बॉडी है जिसका वेट आपको गिवन है 20 न्यूटन है, और वो बॉडी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो बताएं उसके अंदर फोर्स कितनी जनरेट हो रही है। तो पहले न्यूमेरिकल का जो गिवन डाटा उसमें वेट और एक्सेलरेशन तो हमें गिवन है, फोर्स रिक्वायर्ड है हमें। तो फोर्स का अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर हम इसके सोल्यूशन पे डायरेक्ट आएँ तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma। तो बच्चों अगर हम इस फार्मूले के ऊपर गौर करें भी सही तो इससे निकलता है F इक्वल्स टू फोर्स जो कि वेट के इक्वल होती है और वेट mg के इक्वल होता है। तो अगर हम ऊपर वाले में देखें तो ए तो हमारे पास गिवन है, मैस नहीं गिवन, तो मैस कैसे निकालेंगे। तो हम वेट को अगर गौर से देखें तो वेट गिवन है, वेट 20 न्यूटन है, जबकि मैस हमने फाइंड करना है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हमें पता होता है कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 10 होती है। तो यहाँ से हम मैस को इजीली फाइंड कर सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 10, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। तो 2 kg हमारे पास मैस निकल आता है इजीली। अगर हम इसका मैस कैलकुलेट करें सिंपली तो बच्चों थोड़ा सा मैस हमारे पास आता है 2 kg। तो बच्चों अब इस kg को इस फार्मूले में पुट करें, सिंपल F इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन हमें गिवन है और मैस हमने अभी खुद से कैलकुलेट किया, मैं 2 इंटू 2, फोर्स हमारे पास आ जाती है 4 न्यूटन। बच्चों यहाँ पे एक गौर तलब बात ये है कि फोर्स न्यूटन तो वो फोर्स है जो उसको ड्राइविंग फोर्स है, और अगर आप गौर करें तो उस बॉडी का अपना वेट भी है और वेट इटसेल्फ फोर्स के इक्वल होता है। तो टोटल फोर्स उस बॉडी के ऊपर कितनी होगी, उसका वेट प्लस ड्राइविंग फोर्स। तो टोटल फोर्स जो होगी उसकी वो बराबर आता है वेट प्लस ड्राइविंग फोर्स FD, और ये हो जाएगा 20 प्लस 4 24 न्यूटन। तो टोटल फोर्स जो होती है वो 24 न्यूटन बनती है। तो बच्चों इसके साथ हमारा अगर फर्दर गौर करें तो आप लोगों ने कंसर्न जो करना है, अगर वेट वाली बात आपको समझ नहीं आई तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अगर बॉडी मूव कर रही है और वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है या ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है, तो उसके अंदर जितनी भी फोर्स होगी वो उसके वेट के इक्वल होगी। इस वजह से हमने उसका वेट भी एज ए फोर्स ऐड किया उसके अंदर। तो इसके अगर हम न्यूमेरिकल नंबर 9 पर आते हैं तो वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है बच्चों। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे कि दो बॉडीज़ के दरमियान में ऐसी फोर्स जो एक बॉडी की मोशन को दूसरी बॉडी के ऊपर रेजिस्ट करे। तो उससे रिलेटेड हमने एक कोफिशिएंट भी पढ़ा था, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है कि म्यू, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था म्यू के साथ, और वो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि दो बॉडीज़ के दरमियान कितनी अमाउंट, और ये फिक्स होती है, बॉडी टू बॉडी वेरी भी करती है, और उन बॉडीज़ के लिए ये फिक्स होती है, नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है। तो बच्चों अगर उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे देखा जाए तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, और एक चीज़ ऐसी जो नन होगी मास के साथ, चूँकि फोर्स इन्वॉल्व होती है और वेट होता है, फोर्स की वजह से वेट, और वेट चूँकि ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होता है तो इसलिए हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G भी गिवन होता है। तो हम सिंपली इसका अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना चाहते हैं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो इस पर मास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है, जो ऑलरेडी नन होगा, गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, बट आप लोगों को इटसेल्फ याद होना चाहिए। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने को कहा गया, और अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करें तो Fs इक्वल्स टू
अगर हम इसका फार्मूला देखें तो एम जी म्यू नॉट या म्यू एम जी, मतलब फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैस इनटू वेट। आप सिंपल वेट भी इसे कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ से अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर रहे हैं तो F इक्वल टू 0.6, मैस हमारे पास है 5 और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आंसर 30 न्यूटन फोर्स। तो अगर एक बॉडी, इस न्यूमेरिकल से हमें ये चीज़ जाहिर होती है कि अगर कोई बॉडी जिसका मैस 5 kg है और उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.6 है और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी वो 30 न्यूटन होगी। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं और ये सिर्फ 2 हैं। आपको इनमें कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्यूरी है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।